हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर। आज मैं आपके सामने बहुत ही प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ। आशा है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैंने बता दूँ कि मैं इंग्लिश स्टोरीज़ लेकर आती हूँ, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ, साथ ही वर्ड मीनिंग बताती हूँ, न्यू न्यू वर्ड्स लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो। साथ ही मैं ट्रांसलेट करके बताती हूँ स्टोरी को हिंदी में, जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब हम हमारे स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। का नाम है द सुपरस्टिशियस स्टैग फैमिली। सुपरस्टिशियस यानी कि अंधविश्वासी, स्टैग हिरन, फैमिली परिवार। द सुपरस्टिशियस स्टैग फैमिली यानी कि अंधविश्वासी हिरन का परिवार। हिरन परिवार। Once a father stag, a mother stag, and their baby stag had gone for an outing in a jungle. Once एक बार a father stag यानी कि हिरन पिता या फिर पिता हिरन, माता हिरन और उनके बच्चे हिरन had gone, यहाँ पर हैड आया है और उसके साथ में मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में आया है। इसका मतलब ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। हैड गॉन यानी कि गए थे, फॉर के लिए, एंड आउटिंग यानी कि घूमने, इन जंगल यानी कि इन अ जंगल यानी कि जंगल में। Once a father stag, a mother stag, and their baby stag had gone for an outing in a jungle. हिरन पिता माता हिरन, पिता हिरन, माता हिरन और उनके बच्चे हिरन जंगल में घूमने गए थे। All of a sudden, the antlers of the father stag got caught in the overhanging branches of a tree. All of a sudden, अचानक, antlers यानी के सिंगे, ऑफ यानी काकी के, फादर स्टैग यानी कि हिरन पिता हिरन, गॉट कॉट यानी कि पकड़े गए, इन में ओवरहैंगिंग लटकते हुए, ब्रांचेस शाखाएं, ऑफ काकी के, ट्री पेड़। ऑल ऑफ अ सडन द एंटलर्स ऑफ द फादर स्टैग गॉट कॉट इन द ओवरहैंगिंग ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। अचानक पिता हिरन के सींगे पेड़ के लटकते हुए शाखाओं में पकड़े गए। द स्टैग स्ट्रगल्ड हार्ड। स्टैग हिरन स्ट्रगल्ड संघर्ष किया, हार्ड बहुत, यानी कि कठिन। द स्टैग स्ट्रगल्ड हार्ड, हिरन ने बहुत संघर्ष किया। और ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है क्योंकि सब्जेक्ट के बाद से यहाँ पे मेन वर्ब आया है और ये मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में है, इसलिए ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। बट कुड नॉट फ्री हिमसेल्फ, बट लेकिन, कुड नॉट नहीं सका, फ्री छुड़ाना, हिमसेल्फ खुद को। बट कुड नॉट फ्री हिमसेल्फ, लेकिन खुद को नहीं छुड़ा सका। कुड ये पास्ट टेंस के लिए आता है, शक्यता दर्शाने के लिए पास्ट टेंस में कुड का यूज होता है और प्रेजेंट टेंस में कैन का शक्यता दर्शाने के लिए यूज होता है। हिमसेल्फ ये प्रोनाउन है। नाउ द फादर स्टैग started cursing his fate that how unlucky he was. Now अब फादर स्टैग पिता हिरन, स्टार्टेड शुरू किया, कर्सिंग यानी कि कोसना, हीज फेट अपने भाग्य को, दैट की हाउ कितना, अनलकी बदकिस्मत, ही वह, वॉस था। नाउ द फादर स्टैग स्टार्टेड कर्सिंग हीज फेट दैट हाउ अनलकी ही वॉस। अब पिता हिरन अपने भाग्य को कोसना शुरू किया।
कितना वह कितना बदकिस्मत था। और ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में है और हीज ये है प्रोनाउन है और ये हिरन के लिए आया है। और यहाँ पे ही के बाद वॉज आया, ये भी सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह। A woodcutter who came along saw the stag with his antlers entangled with the branches. Next morning, अगली सुबह, woodcutter यानी कि लकड़हारा, who जो, came आया, along saw साथ ही देखा, stag यानी कि हिरन, with his antlers यानी के साथ ही उसके सिंगे, एंटेंगल्ड उलझे हुए, विथ साथ ही ब्रांचेस, किससे उलझे हुए, शाखाओं से उलझे हुए। नेक्स्ट मॉर्निंग अ वुड कटर हु केम अलोंग सॉ द स्टैग विथ हीज एंटलर्स एंटेंगल्ड विथ द ब्रांचेस। अगली सुबह लकड़हारा जो आया, साथ ही देखा हिरन को जो अपने सींगों में उलझा हुआ है ब्रांच से, ब्रांचों से यानी शाखाओं से। ये जो पेड़ की शाखा थी उस शाखाओं में उसके जो सींगे हैं वो उलझी हुई थी, उसकी सींगे उलझी हुई थी। ये किसने देखा, वुड कटर ने देखा। Soon the woodcutter set the stag free. Soon जल्द ही woodcutter लकड़हारा set the stag free यानी कि हिरन को फ्री किया यानी छुड़वा दिया या छुड़ा दिया। Soon the woodcutter set the stag free यानी कि जल्द ही woodcutter ने लकड़हारे ने हिरन को छुड़ा दिया। On reaching home, the stag was shocked to see that lions had attacked their area. On reaching यानी कि पहुंचकर, home घर पर, stag हिरन was था, shocked यानी कि भौचक्का, see देखकर, that की, lions यानी कि शेर, बहुत सारे शेर, यहाँ पे एस आया है इसलिए ये क्या है, प्लूरल है, नाउन ये प्लूरल है। हैड अटैक्ड, हैड अटैक्ड यानी कि हमला किया, देर यानी कि उनके, एरिया यानी कि उनके जगह पर। On reaching home, the stag was shocked to see that lions had attacked their area. घर पहुंचकर, हिरन घर पहुंचकर भौचक्का हो गया देखकर कि शेरों ने हमला किया उनके एरिया पर। द प्रीवियस डे, प्रीवियस यानी कि पिछले दिन, यानी कि पिछले दिन, ये सब मामला है ना जो शेरों ने अटैक किया था, ये कब हुआ था, पिछले दिन। Many friends of the stag were killed. Many बहुत सारे दोस्त हिरन के, were killed मर गए। और यहाँ पे वर के साथ में ये मेन वर्ब की ये थर्ड फॉर्म आई है, मतलब ये पैसिव का सेंटेंस है, ठीक है। Many friends of the stag were killed यानी कि बहुत सारे दोस्त, हिरन के बहुत सारे दोस्त मारे गए। But he and his family were saved. But लेकिन he वह and और his family उसका परिवार, were था, saved यानी कि सुरक्षित। But he and his family were saved
लेकिन वह और उसका परिवार सुरक्षित था। अब देखेंगे हम मॉरल ऑफ द स्टोरी। डोंट बी सुपरस्टिशियस। डोंट नहीं होना, सुपरस्टिशियस अंधविश्वासी। अंधविश्वासी मत बनो या फिर अंधविश्वासी मत हो। तो चलिए यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। आशा है कि मेरी स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हाइप ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।